मुर्तजा का बायोडेटा ऐसा है कि जांच एजेंसियों का माथा घूम गया है। दरअसल मुर्तजा की पहचान सिर्फ यही नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है, पेशे से इंजीनियर है, बल्कि आईआईटी जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान से पास आउट है। यानी मुर्तजा का प्रोफाइल सामान्य नहीं है। सवाल यही है कि अगर मुर्तजा आतंकी साजिश में शामिल है तो उसके जैसे पढ़े लिखे इंजीनियर का ब्रेन वॉश कैसे किया गया? कौन है जिसने मुर्तजा जैसे केमिकल इंजीनियर को कट्टरपंथ का इंजीनियर बना दिया? अब जांच एजेंसियां मुर्तजा के आतंकी संगठन गजवातुल हिंद से कनेक्शन को खंगाल रही हैं। मुर्तजा के नेपाल ट्रिप से आतंकी साजिश को डिकोड करने में जुट गई है। पेशे से इंजीनियर मुर्तजा पर लगे आरोप और पूछताछ में सामने आए डिटेल देश के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। सोचिए, जिन होनहार हाथों में देश का भविष्य हो, वही हाथ आतंक के हथियार बनकर अपने ही मुल्क के खिलाफ षड्यंत्र का हिस्सा बनने को तैयार हो गए। क्या आईआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुका अहमद मुर्तजा बड़ी कॉन्स्पिरेसी वाले टेरर प्लॉट का एक छोटा सा मोहरा है? किस बात का डर था? तुम कुछ है क्या प्रॉब्लम? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डर है, किस चीज़ का? कोई बात हुई है, कोई इंसिडेंट नहीं? वो तो मेरे पापा कह रहे थे कि क्या है, सोचो कुछ भी हो गया, मतलब ग्रेजुएट हो गया हो क्या, या कुछ भी सबसे तुम्हारे पिछली शादी हो गई, कुछ केस किया है क्या, आप सोचना दिमाग लगा रहे हैं क्या नहीं सकती, हमारा नहीं कुछ लग नहीं रहा, एक ही लग रहा है। गोरखनाथ मंदिर कांड की शुरुआती जांच में मुर्तजा ने जो राज उगले और उसके लैपटॉप और मोबाइल में मिले सबूतों ने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए। एक गंभीर घटना है, इसके आतंकी पहलू हैं और इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। कल जो डिटेल प्राइमा फेसाई मिला है उस पर आज ये मुकदमा जो है मुख्यमंत्री जी के आदेश से अभी एटीएस को ट्रांसफर हो गया है, एसटीएफ को भी लगाया गया साथ में। मुर्तजा के लैपटॉप ने उगला वीडियो सबूत। मोबाइल से खुलेगा गॉडफादर का राज। मुर्तजा की टेरर कुंडली में क्या क्या है? दरअसल लैपटॉप से जो सुराख हाथ लगे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि अहमद मुर्तजा बेहद खतरनाक मंसूबों के साथ आतंक की राह पर चल पड़ा था। मकसद था फिदायीन बनकर आतंकी हमले को अंजाम देना। दरअसल मुर्तजा से पूछताछ में चला कि वो काफी रेडिकलाइज है। भले ही तालीम केमिकल इंजीनियरिंग की ली, लेकिन उसके दिमाग में कट्टरपंथी सोच का लोचा चल रहा था। लैपटॉप को खंगालने से पता चला कि मुर्तजा लंबे अरसे से विवादित इस्लामिक स्पीकर जाकिर नाइक के वीडियोस को सुन और देख रहा था। चौंकाने वाली बात ये कि मुर्तजा के लैपटॉप में भड़काऊ मौलानाओं के तमाम वीडियोस मिले हैं। और तो और मुर्तजा ऑनलाइन मौजूद तमाम ऐसे कट्टरपंथियों से प्रभावित है जो नौजवानों का ब्रेन वॉश कर आतंकी बनाने का काम कर रहे हैं। पुलिस रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में मुर्तजा ने क्या राज उगला है? तुम्हारा नाम क्या है? मुर्तजा अहमद अब्बासी, अल्लाह का बंदा। तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? अब्बू रिटायर हो चुके हैं और मैं उनके साथ रहता हूं। तुम कितना पढ़े लिखे हो? आई एम केमिकल इंजीनियर। तुमने अरबी और उर्दू कहां से सीखी? छोटा था तो घर पर सीखी, लेकिन अब यूट्यूब से सीख रहा हूं। तुम मंदिर क्यों गए थे? मुझे अल्लाह की राह में जान देने का मन कर रहा था। तुमने सिपाहियों पर हमला क्यों किया? मुझे देखकर वो लोग घूर रहे थे, जिस पर गुस्सा आ गया। फिर मन में अल्लाह के लिए जान देने का मन हो गया। अब जांच टीम मुर्तजा के नेपाल से लेकर मुंबई कनेक्शन को खंगाल रही है। जांच टीम महाराष्ट्र से लेकर गुजरात में मौजूद है, तो वहीं महाराजगंज में मुर्तजा के 2 मददगारों को हिरासत में लिया जा चुका है। जहां भी इस मामले के इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होगी तो वहां जो हमारी टीम जाएगी और जा भी चुकी है। तो ऐसे में काफी जगह कार्रवाई की जा रही है
जैसे ही कुछ प्रगति होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। यूपी एटीएस को अहमद मुर्तजा अब्बासी के पास से कई बैंक्स के एटीएम भी मिले हैं, जिनके ट्रांजैक्शंस की डिटेल खंगाली जा रही है। जांच टीम के टॉप सोर्सेज से पता चला है कि मुर्तजा खतरनाक मंसूबे के साथ गोरखनाथ मंदिर के गेट पर पहुंचा था। एटीएस को शक है कि गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद मुर्तजा उनका हथियार छीन लेता। मकसद था छीने गए हथियार से ही मंदिर में मौजूद बेगुनाहों का कत्लेआम। यूपी एटीएस की टीम मुर्तजा के गजबतुल उल हिंद कनेक्शन की दिशा में भी जांच आगे बढ़ा रही है। दरअसल बीते साल लखनऊ में पकड़ा गया मिनहाज भी अहमद मुर्तजा अब्बासी की तरह अकेले ही फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था और उसका हैंडलर पाकिस्तान में बैठकर उसे हमले की सीख दे रहा था। यूपी एटीएस को आशंका है कि कहीं मिनहाज और मुर्तजा अब्बासी का एक ही हैंडलर तो नहीं, या फिर दोनों एक ही मॉड्यूल के लिए काम तो नहीं कर रहे थे। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब मिलने अभी बाकी है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। अब तक आपने देखा कि गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा के कनेक्शन आईएसआईएस से जुड़े हैं, देश के दुश्मन और भगोड़े जाकिर नाइक से जुड़ रहे हैं। लेकिन अब आपको दिखाते हैं मुर्तजा अब्बासी की इनसाइड स्टोरी। आज तक ने मुर्तजा के पिता मुनीर अब्बासी से बात की। वो दावा कर रहे हैं कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार है। उसने जान देने के लिए गोरखनाथ मंदिर में हमला किया। मुर्तजा अब्बासी की इनसाइड स्टोरी देखिए। आईआईटी इंजीनियर से गोरखपुर मंदिर तक मुर्तजा का पूरा सच। मुर्तजा अब्बासी के पिता बेटे को लेकर कौन सा खुलासा कर रहे हैं। आज की तारीख में हर कोई उस मुर्तजा अब्बासी का सच जानना चाहता है जो सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने पहुंच गया। अब मुर्तजा अब्बासी के तार आईएसआईएस इंडिया से लेकर जाकिर नाइक तक जोड़े जा रहे हैं। लेकिन आज तक ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर मुर्तजा का माइंड वॉश किसने किया। हमने मुर्तजा अब्बासी के पिता मुनीर अब्बासी से सीधे बात की। उन्होंने जो बताया उसने स्टोरी को उलझा दिया। उसका मानसिक जो है स्थिति सही नहीं थी बचपन से ही, और वो 2018 में जाकर के वो उसने गंभीर रूप ले लिया। उसको हेलुसिनेशन हुआ 2018 अप्रैल में, और वहाँ लोकल जामनगर में इलाज हुआ। कंपनी ने उसको अनफिट किया कि ये आदमी नहीं है, सही है, आप इलाज कराओ। जामनगर में इलाज जब हुआ 10-20 दिन तो वहाँ भी नहीं हुआ। वहाँ डॉक्टर घबरा गया इनके रौद्र रूप देख के। बम्बई उसने रेफर किया, 3-4 महीना इनका वहाँ रहा है। फिर ये वहाँ उनका टेस्ट हुआ, फिटनेस वगैरह इन्होंने पास कर लिया या उन्होंने लीनियंटी शो किया। बहरहाल फिर ज्वाइन किया। फिर वो ये कम रेगुलर नहीं थे, महीने 2-2, 3-3 महीने लीव विदाउट पे रहते थे। फिर 10 अप्रैल 2018 को ये हेलुसिनेशन जो हो गया था, तो उसका इनको कंटिन्यूअस प्रॉब्लम रही। फिर इनको जो है इलाज में फिर कुछ लोगों के कहने पे कि भाई ये न्यूरोलॉजी है, साइकेट्री से नहीं चलेगा। तो जो टॉप डॉक्टर थे न्यूरोलॉजिस्ट, हाँ, उनके यहाँ ये ट्रीटमेंट इनका चला। गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा के पिता मुनीर हमें कुछ डॉक्टरी रिपोर्ट्स और इलाज के पर्चे दिखाते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने अहमदाबाद के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर शाह से उनका इलाज कराया। मुर्तजा के पिता ये भी बताते हैं कि 25 साल के बाद उनकी बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। मुर्तजा के पिता बताते हैं कि वो उनके बेडरूम में ही सोता था, अकेले नहीं रह सकता था। लेकिन जब हमने मुर्तजा के मुंबई कनेक्शन पर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मुंबई मुर्तजा नहीं बल्कि अपने फ्लैट के सिलसिले में वो मुंबई गए थे। ये कहा जा रहा है कि ये कल ही परसों में मुंबई से आए हैं, इनके पास से मुंबई तो मैं गया था। क्या तो मेरा बोर्डिंग कार्ड है, मैं गया हूँ। वो चूंकि क्या है ना, मैं तो लेट लौटा था, इसको खट से बैग वैग मिला अपना। मैं अपना फ्रेश कब गए थे? मैं 28 मार्च को गया था। अच्छा। और 28 मार्च को गया था और अपना 2 अप्रैल को लौटा। मेरा वहाँ फ्लैट था, उसका मैंने किराएदार था, उससे मेरे को पोजीशन लेना था। मेरे पड़ोसी थे, तो बहरहाल हमको कुछ किराए पे उठाना था, तो वो कुछ बात बन नहीं पाई क्योंकि लेट थोड़ा सा हुआ। तो कुल मिला के मैं चाबी लेके किसी को दे दिया हूँ। मेरा सिर्फ काम यही था कि फ्लैट का पोजीशन लेना।
हम आपको बता दें कि मुर्तजा ने 2015 में IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद से 2 कंपनियों में नौकरी भी की, जबकि मुर्तजा के पिता भी एक कंपनी में इंजीनियर रह चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद से गोरखपुर में रह रहे हैं। मुर्तजा के पिता कहते हैं कि उसमें बचपन से सुसाइड टेंडेंसी थी। वो जान देने के लिए गोरखनाथ मंदिर गया था। पुलिस जो कह रही है, ATS कह रही है कि इनके पास से कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जो कुछ टेररिस्टों के साथ जुड़ गए थे। कुछ ऐसा आप लोगों को लगता है? कुछ नहीं है भाई, अभी तक तो कोई नहीं मिली थी। उसके बाद था ही क्या, वो बैग में मेरे ख्याल से कपड़ा वपड़ा रहा होगा। कोई बोलते हैं कि चाकू को क्या कुछ धारदार हथियार लिया। अब देखिए वो तो बेसिकली शुरू से ही मतलब सुसाइडल टेंडेंसी थी। मैंने उसको जब ये रिलायंस छोड़ के आया तो एक साइकिल दिलाई, तो साइकिल चलाता था, बोलता था मैं जब साइकिल चलाता हूँ तो मन करता है मैं किसी कार में भिड़ा दूं। तो सुसाइड टेंडेंसी इसकी बचपन से थी। अब वो हरदम तो बताता नहीं था, समझदार हो गया था। तो अब उसको यही था कि भाई जैसा कि रिपोर्ट आ रही है कि ऐसी जगह मारोगे हमको, मार के खत्म कर दे। तो यही बेसिकली वो अपनी जान देने के लिए वहां गया था। अब उसको सूत्रों का दावा है कि मुर्तजा के पास से एक बैग में अरबी भाषा की मजहबी किताबें मिली हैं और गोरखनाथ मंदिर का नक्शा भी था। साथ ही उसके पास से लैपटॉप में भी कई संदिग्ध गतिविधियों के सुराग मिले हैं। पुलिस जो कह रही है कि कुछ टेररिस्टों के ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में था और इसके पास जो लैपटॉप मिला है वो एप्पल का लैपटॉप है। वो इसका अपना है कि कहां से आया? कह जा रहा है नया ही है, अभी 2 महीने पहले है भाई। उसको 1 लाख रुपया मैंने दिया है, 94,000 रुपया उसका है, ऑनलाइन मंगाया है। ये सब चीज ऑन रिकॉर्ड की है। इसमें क्या कुछ पुलिस कह रही, क्या कह रही, कहाँ ऐसे तो मैं तो नहीं समझता हूँ कोई आधार है, या आप जो कह रहे हैं सच में पूरा हमें तो नहीं लगता पुलिस ऐसा कह सकती है। इररिस्पांसिबल जिम्मेदार अफसरों ने बात कही कि उनके पास से कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जो लग रहा है कि शायद वो रास्ता भटक गए थे, जो ऑनलाइन जो टेररिस्ट हैं उनके संपर्क में। ऐसा कुछ नहीं, कोई ऑनलाइन हम लोग को पता चलता है। ऐसा थोड़ी कोई बाप चाहेगा क्या कि उसके लड़का जो है पता न चला। ये तो फिर आप कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए कि भाई पता है नहीं चला या हमको, ऐसा थोड़ी था। वो कहाँ लैपटॉप हाथ नहीं लगाता था, महीनों छूता नहीं था लैपटॉप, जब तबीयत खराब हो जाती थी। ATS का मानना है कि मुर्तजा को किसी आतंकी संगठन ने मोहरा बनाया है। किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ये रिहर्सल किया गया है। आरोप ये भी है कि मुर्तजा मुंबई और नेपाल के कई संदिग्ध लोगों से चैटिंग करता था। उसके नेपाल मुंबई कनेक्शन को खंगालने के लिए UP ATS की टीम काम कर रही है। संतोष शर्मा, गोरखपुर, आज तक।